नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या आप सब तैयार हो 45 दिन रीडिंग कैंपेन की एक और नई और बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए? तो आज हम पढ़ेंगे कहानी हवा कितनी भारी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवा में भी वजन होता है? चलिए आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि क्या हवा में वजन होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। लक्ष्मी की हथेलियाँ थैलों के वजन से दुख रही थीं। एक थैले में आधा किलो आलू था और दूसरे थैले में आधा किलो टमाटर और लौकी का एक टुकड़ा था और घर अभी आधा किलोमीटर दूर था। उसने सुस्ताने के लिए थैले को एक दुकान के सामने रखा। एक गुब्बारा बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कितनी आसानी से वह इतने सारे गुब्बारे लिए हुए था। यदि उसके थैले में भी केवल हवा से भरे होते। तभी लक्ष्मी ने अपनी विज्ञान की कक्षा के बारे में सोचा। उस दिन अम्मू मैडम ने कहा था कि हवा में वजन होता है। 1 घन मीटर हवा का वजन 1 किलो 200 ग्राम होता है, उन्होंने कहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने सारे गुब्बारों का वजन उसके 2 थैलों के लगभग बराबर था। यदि हवा में वजन होता तो क्या उसे महसूस नहीं होता? जब लक्ष्मी अपने घर पहुंची तो उसने इसका पता लगाने का निश्चय किया। उसकी छोटी बहन गौरी उसके इस काम में मदद कर सकती थी। लक्ष्मी ने ढूंढकर 12 डंडियां निकालीं। स्केल की मदद से उसने सभी डंडियों की लंबाई 100 सेंटीमीटर कर दी और उसने एक घन बनाने के लिए उन्हें जोड़ दिया। लक्ष्मी और गौरी ने फ्रेम के रूप में घन का इस्तेमाल किया और उसके सभी किनारों को अखबार से ढक दिया। अब इसमें 1 किलो 200 ग्राम हवा होनी चाहिए, लक्ष्मी ने सोचा। उसके बाद वह उसके वजन को महसूस करने के लिए उसके नीचे लेट गई। वह इसके वजन को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन जब गौरी ने लक्ष्मी के ऊपर सब्जियों का थैला रखा तो वह सब्जियों का वजन का दबाव अपने ऊपर महसूस कर रही थी। इसके बाद लक्ष्मी ने एक गुब्बारा फुलाया और उसे गिरा दिया। यदि हवा में वजन होता तो हवा से भरा यह गुब्बारा खाली गुब्बारे की अपेक्षा तेजी से नीचे गिरता, लेकिन गुब्बारा सीधा नीचे नहीं गिरा, वह उड़ता रहा। लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह अपने साथ गुब्बारा लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई। डॉक्टर के ऑफिस में जब गौरी को टीका लगाया जा रहा था तब लक्ष्मी वजन नापने की मशीन पर खड़ी हो गई। इस समय उसका वजन 19 किलो था। फिर उसने सावधानी से मशीन पर गुब्बारा रख दिया। मशीन की सुई नहीं हिली। हवा का कोई वजन नहीं होता मैडम, अगले दिन उसने कक्षा में घोषणा कर दी। आप इसका वजन महसूस नहीं कर सकते। तुम हवा को तभी महसूस कर सकती हो जब यह बहती है। अपने माथे पर से बाल हटाते हुए टीचर ने कहा। उन्होंने हवा से हिलती हुई पत्तियां और सूरज को छिपाते हुए घनघोर बादलों की तरफ इशारा किया और हवा वस्तुओं को हिलाती है। आइए हवा के वजन का आज पता लगाते हैं, अम्मू मैडम ने कहा। उन्होंने एक नोट निकाला और एक छात्र को दिया। श्याम, कृपया जाकर 3 पैकेट गुब्बारे ले आओ। और पूरी कक्षा से कहा, आओ सब मिलकर प्रयोग करने के लिए इस जगह को खाली करते हैं। छात्रों ने कुर्सी मेज कोने में रखे और कमरे के बीच में खाली जगह बनाई। अम्मू मैडम ने एक घन के आकार का गत्ते का डिब्बा लिया और उसके आधार पर एक वर्ग बनाया। उन्होंने इसकी ऊंचाई नापी और घोषणा की, यह डिब्बा लगभग 1 घन मीटर का है, इसमें गुब्बारे भरो।
छात्रों ने आधे घंटे तक गुब्बारों को फुलाया और उनके सिरों को बांधा। कुछ गुब्बारे उड़ने लगे, कुछ गुब्बारों में से हवा निकल गई, फट। कुछ गुब्बारे फूट गए। अम्मू मैडम खड़ी थी और छात्रों को डिब्बे में गुब्बारे भरते हुए देख रही थी। जब डिब्बा पूरा भर गया तो उन्होंने गुब्बारों को एक साथ बांध दिया और एक बड़ी गेंद बना ली। इसे लेकर छात्र प्रधानाचार्य के कार्यालय में गए, जहां वजन नापने की मशीन रखी थी। लक्ष्मी उस पर खड़ी हो गई। अभी भी वजन 19 किलो था। वह बड़ी कठिनाई से उस विशाल ग्लोब को लिए हुए थी, जिसे अम्मू मैडम ने उसे पकड़ाया था, और पूरी कक्षा ध्यान से नीचे मशीन के नंबरों को देख रही थी। क्या मशीन की सुई घूमी? ऐसा लग रहा था कि सुई 19 के निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी। अम्मू मैडम ने एक पिन लिया और 5 गुब्बारों को फोड़ दिया। लक्ष्मी चौंक गई, लेकिन तुरंत ही हंसने लगी। पूरी कक्षा खुश हो गई क्योंकि मैडम ने बाकी गुब्बारों को भी फोड़ दिया था। जब उन्होंने सभी गुब्बारे फोड़ दिए तो मशीन की सुई वापस खिसक गई। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। यह पूरी कक्षा में साबित हो गया कि हवा का वजन होता है। घंटी बजने से पहले उसने एक प्रश्न और पूछा, मैडम, यदि हवा में वजन होता है तो जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो वह उड़ता क्यों है, और फूटने पर वह नीचे क्यों गिर जाता है? आपका क्या विचार है? क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों की कुल संख्या की तुलना में हमारे आसपास मौजूद हवा के अणु ज़्यादा हैं। इनमें से कई अणु हमसे टकराते हैं और हमें धकेल देते हैं। हम हवा के इन अणुओं का वजन कभी भी महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हम तभी इनका दबाव महसूस कर पाते हैं जब इसका दबाव अभ्यस्त दबाव से ज़्यादा होता है, जैसे गहरे समुद्र में या ऊंचे पर्वत पर। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारा शरीर इस पर पड़ने वाले हवा के अणुओं के दबाव के अनुकूल हो जाता है। शरीर बाहर की तरफ दाब की एक निश्चित मात्रा में फेंकता है। इस प्रकार वह हवा के अणुओं को भी धक्का देता है। यह भी एक कारण है कि जिसकी वजह से हम अपने ऊपर पड़ने वाले हवा के वजन को महसूस नहीं कर पाते। चलिए हवा से खेलते हैं। एक खाली पानी की बोतल या पतली प्लास्टिक से बनी कोई अन्य बोतल लें। उसके ढक्कन में एक छेद कर दें ताकि उसमें आप एक स्ट्रॉ घुसा सकें और इसे मिट्टी से सील कर दें। अब स्ट्रॉ से बोतल में मौजूद हवा को खींचें। बोतल पिचक जाती है। क्यों? बाहर की हवा बोतल के अंदर की तरफ धक्का देती है और बोतल के अंदर पर्याप्त हवा नहीं है जो उसे समान बल से बाहर की तरफ धकेल सके। जब बोतल के बाहर और अंदर की हवा का दबाव एक समान होता है तो बोतल अपना आकार बनाए रखती है। एक स्ट्रॉ लें, इसके एक सिरे को अपनी उंगली से ढकें और दूसरी तरफ से हवा को मुंह से खींचें। आपने क्या देखा? क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉ पिचक क्यों गई और हमारा शरीर क्यों नहीं पिचकता है? सोचो और बताओ। तो सभी बच्चे एक बार ये करके देखें और आपका क्या रिजल्ट होता है वो मुझे कमेंट करके बताएं, और बताएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी।
आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए नमस्कार।